Good morning, everyone. Today, 14th of July, 2021, going to start further explanation for the chapter that is drainage. Drainage में अभी तक हमने किया river system. River system में हमने two types के river किए. One is Himalayan river, another is peninsular rivers. Himalayan rivers are perennial in nature, and peninsular rivers may have seasonal variations, as during the season period of time they remain flooded, or they have very high volume of water content, but during the other regions, during the non-monsoon regions, they may not be carry you can say water content. The length of the rivers are Ganga comprising 2525 kilometer, Indus 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2910 किलोमीटर. अगर हम लोग बात करें गोदावरी, that is you can say 1500, कृष्णा 1400, महानदी 860 किलोमीटर, and कावेरी that is 760 kilometers long. ये हमने सारा कल किया था. I hope it is very much clear. It was a brief description about the previous content which I just want to give you. Now next हमने करना है lakes. Lake क्या है? A water body. Water body क्या होती है? Natural water body, जो कि किसी भी कारण पर एक एरिया में बनती है. You might have listened about the Dal Lake. Dal Lake सबने सुना हुआ. It is the beauty in the heaven of our earth. हेवन ऑफ अर्थ कौन सा है? हमारा कश्मीर. कश्मीर में जो डल लेक है, इसका एरिया चौड़ा पता कितना है? एनीवन नोज? इफ एनीवन नोज, डल लेक जो है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल लेक ऑन द हेवन ऑफ अर्थ, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. उसका डायमीटर कितना है? इफ एनीवन टेल मी, इज यू पीपल आर एबल? दैट इज 27 किलोमीटर्स. उसका जो डायमीटर्स है वो 27 किलोमीटर्स का है. फाइन. वो मतलब इतनी चौड़ी है और डीप भी है, और थ्रू आउट द ईयर उसमें वाटर कंटेंट रहता है. इवन विंटर्स में उसकी अपर लेयर जो है वो शीट जो है वो आइस के साथ हो जाती है, और हाउस बोट उसमें ज्यादा है, शिकाराज उसमें ज्यादा है, और दैट इज मेजर यू कैन से सोर्स ऑफ टूरिस्ट टू अट्रैक्ट इन द you can say Kashmir. So you all are familiar with the valley. वो कश्मीर जो है एक वैली है, उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, लेकिन बीच में इट इज जस्ट लाइक अ प्लेन. बीच में नहीं पहाड़ नजर आते, बीच में कोई पहाड़ दूर दूर रहते हैं, वो एक वैली की तरह है. आपको मैं एग्जाम्पल दूं तो इट इज जस्ट लाइक अ बाउल. जैसे बाउल होता है आसपास से ऊंचा और बीच में फ्लैट, और उस फ्लैट सरफेस का जो डायमीटर है वहां पर 27 किलोमीटर दायरे में ये डल लेक है. Is it okay? And it is considered to be the finest, beautiful, and you can say scenic beauty is there, and shikaras are there. और ये जो है it is a natural lake. It's not a man-made lake, it's a natural lake, जो कि आइस के मेल्टिंग के कारण, इंटरनल वाटर कंटेंट जो पहाड़ों के इंटरनल है उसके कारण वहां पर फ्लैट एरिया में जो है लेक. इसी तरह नैनीताल में एक लेक है, दैट इज आल्सो अ नेचुरल लेक, एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस आल्सो हैव लेक्स. वुल्लर लेक है, चिल्का लेक है. चिल्का लेक इज इन उड़ीसा. सांबर लेक है, दैट इज इन राजस्थान. ये हम लोग सारी करेंगे नेक्स्ट उसमें मैप वर्क में. सो Nainital, and you have tried to know the importance of a lake in making a place attractive to the tourist. Lakes are always a source of attraction for the tourist, as people are going to have a ride on these lakes. जैसा कि आप लोगों ने चंडीगढ़ में भी सुखना लेक सुना होगा, सुना हुआ है. हमारे चंडीगढ़ में भी लेक है सुखना लेक, that is also a natural lake. Fine. So apart from the attraction of the tourists, lakes are also useful for human beings in many ways. किस तरह से? एक तो फिशिंग हो जाती है, एक अगर लेक से हम लोग इरिगेशन करना चाहे तो वहां से पानी ड्रेन आउट थोड़ा थोड़ा करके नियर बाय एरियाज को इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है. इंडिया हैज मेनी लेक्स, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम सुखना लेक को डल लेक से कंपेयर करना है तो सुखना लेक एज कंपेयर टू कम
उसके डायमीटर काफी कम है, वेरी लेस डायमीटर इज देयर, जबकि डल लेक का डायमीटर जो है वो काफी ज्यादा है। और अगर उन्हीं की बात करो, जैसे कि अगर लेक्स जो है वो ज्यादा डायमीटर में हो जाए तो वो एक सी की फॉर्म में भी आ जाती है। सी जैसे कि कैस्पियन सी, रेड सी, ये जो सी है दैट इज बिकॉज द लार्जर साइज ऑफ द लेक दैट टर्न इनटू द सी, सो वो सी की फॉर्म में भी आ जाते हैं। सो देयर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑन द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, कुछ रिजल्ट है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण, कुछ है others have been formed due to wind, river action and human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कुछ मैनमेड लेक्स भी हैं और कुछ रिवर एक्शन। रिवर एक्शन मैंने आपको करवाए थे अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में आकर जब मिएंडर्स बनते हैं रिवर में, तो मिएंडर्स समटाइम कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर एंड दैट टर्न इनटू द ऑक्सबोर्ड लेक, और वो एरिड एरिया बीच में आ जाता है, बीच में यू कैन से सैंड और सिल्ट जो है वो आ जाता है, तो वो ऑक्सबो लेक्स जो है वो रिवर के साइड्स पर बन जाते हैं। सो meandering river, आगे पॉइंट यही आता है कि how meanders are converting sometime into the oxbow lake, and oxbow lakes are also considered to be as a useful source. और अगर हम लोग बात करें इस कट ऑफ की, दैट इज ऑल्सो देयर स्प्लिट एंड बार्स फ्रॉम द लगून्स, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में भी स्प्लिट और बार्स बनते हैं, जिस कारण ये लेक्स जो हैं बनती हैं। और हमारी चिल्का लेक जो है दैट इज, एंड पुलिकेट लेक, कलूरू लेक, these are the island, मतलब these are the lakes example from by making themselves out from the meanders and turn into the oxbow lakes. So Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake, its water is used for producing the salt. Sambar Lake मैंने अभी बताया, it is in Rajasthan, it is salt water lake, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन एरिया, हिमालयन एरिया में जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स के ओरिजिन के कारण बनती हैं और ग्लेशियर्स में से मेल्टिंग के कारण वहां पर बनती हैं। वन लेक इज वुल्लर लेक इन जम्मू कश्मीर, इन कंट्रास्ट टू द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज। जो वुल्लर लेक जम्मू कश्मीर में है वो क्यों बनी हुई है? टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी के कारण। एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक another lakes are Dal Lake, जिसकी मैंने अभी बात की, भीमताल, नैनीताल लेक इन इंडिया, ठीक है, लोकताल एंड बारापानी। बारापानी मतलब क्या है? 12 सोर्सेस से इकट्ठा हुआ पानी जो है बारापानी, आर सम अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। सो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं, नेम द सॉल्ट वाटर लेक, नंबर 1, नंबर 2, नेम द फ्रेश वाटर लेक्स, or name the water lakes which are being originated through the glaciers, or name the water lake which is the result of tectonic plates। ये 4 मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन आपको दिए हैं जिनका आंसर जो है वो यहीं पर है, इसी पैराग्राफ। Have you written these questions? Should I proceed? If I will proceed, please give thumbs up. Okay, fine. Next आ जाता है, apart from the natural lake, the damming of rivers in the generation of hydroelectrics। अब हम लोग कई बार रिवर को बैरियर लगा के उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाते हैं, और उसके पीछे जो रिजर्वायर्स बनते हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज ए मैन मेड लेक्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लोगों ने भाखड़ा नंगर डैम किस किसने देखा हुआ है? If anyone has got the chance to watch that, or Pong Dam? Okay, very good, Gurshan. Okay, Ishita. So if you might have seen Govind Sagar Lake, वो सागर का ही नाम दे दिया गया because it's very big। अब डैम कैसे बनता है? वाटर रिवर जो कंटेंट है, रिवर का जो कंटेंट है वो पहाड़ों से आ रहा है, सो 2 साइड से वो पहाड़ों से कवर है, पीछे से वो आ रहा है, आगे से बैरिकेड लगा दिया, तो वो पहाड़ों के अंदर ही वाटर जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, और आगे वो बिल्कुल नीचे जाके 5 किलोमीटर नीचे जाके इसके जो स्पिंडल्स हैं
रोटेटिंग स्पिंडल्स जो है वो बनाए जाते हैं, पानी बिल्कुल स्पीड से ऊपर से नीचे अंदर गिरता है और स्पिंडल्स घूमते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहां से पानी जो मूव आउट होता है वो आगे जाकर फिर रोक लिया जाता है। अगर तलवाड़ा का डैम आपने देखा हो तो वहां पर आपने देखा होगा एक डैम 3 किलोमीटर पीछे है, अगला डैम, और उसके बाद जितना वाटर वहां से आता है वो सारा इरिगेशन के लिए दूसरी रिवर्स में और दूसरे कैनल्स में बाइफरकेट किया जाता है ताकि उसको जुडिशियसली हम लोग यूज कर सके। So apart from the natural lake, damming of rivers for the generating of hydroelectricity, अब जो पानी से बिजली बनाई जाती है उसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो कोयले से बिजली बनाई जाती है उसको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। एनटीपीसी उसका फुल फॉर्म है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। ये हमारी है छोटा नागपुर एरिया वाली साइड पर, हमारे पंजाब में नहीं है एनटीपीसी कोई भी। ये सारी की सारी है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, सॉरी झरिया, बोकारो, रांची, रायपुर, इन एरियाज में एनटीपीसी प्लांट्स हैं। ओबरा, ठीक है, यहाँ पर सारे एनटीपीसी प्लांट्स हैं। एंड आई वाज लकी, आई हैड विजिटेड दैट प्लांट्स आल्सो। सो लेक्स जो है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, दैट इज गोविंद सागर लेक, जो कि भाखड़ा नंगल के पीछे है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्स टू द ह्यूमंस? प्लीज जॉट डाउन दिस क्वेश्चन। इसी पैराग्राफ में पेज नंबर 23 में आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है, what are the contribution of humans or contribution of lakes to the humans? Answer will be lakes are of great value to the human. Number one, lakes helps to regulate the flow of river. आंसर मिल रहा है ना हमें साथ साथ ही? I am helping you out to get the answer from your book itself. Number one, it helps to regulate the water in the river. During the heavy rainfall, it prevents floods. Second point आ गया, during the heavy rainfall, it prevents the floods, and during the dry season, it maintains the even flow of water. So lakes can also be used for developing hydroelectricity. They moderate the climate of a surrounding, क्योंकि पानी जो है हम लोगों को पता है water is neither hot nor cold as fast, मतलब as in a span of time. So the area near the water, they are neither hot nor cold, they are remain moderate type of climate. तो जहां पर अगर हम लोग रिवर्स की बात करें, आपने कभी सुबह सुबह रिवर को क्रॉस किया हो मॉर्निंग में, तो आपने देखा होगा वहां टेम्परेचर जो है वो ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं होता, मॉडरेट होता है, और दिन में भी करो तो वहां हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगी। हैव यू एवर कंसिडर दिस थिंग? कभी इस चीज को फील किया है? कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, नदी को क्रॉस करो तो आपको ज्यादा गर्मी या सर्दी फील नहीं होती, मॉडरेट रखता है, क्योंकि पानी ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। सो द एरिया नियर बाय दीज लेक्स are not becoming so hot and not becoming so cold. So they provide, lakes are also used for developing moderate surroundings, maintain the aquatic ecosystem. Aquatic means fishing life, enhance natural beauty and helps to develop tourism and provide recreation. ये सारा आ गया contribution of lakes. ये 5 marks के 5 points बनते हैं आपके यहाँ पर, isn't it? बन गए आपके पॉइंट सारे? कर लेंगे। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन आवर इकोनॉमी? हमारे भारत के नेशनल इनकम के अंदर रिवर्स का क्या रोल है? नो डाउट rivers are playing a vital role in the development of national economy. Number one, rivers are source of natural beauty. Number two, rivers, by constructing dams over the rivers, we are able to produce hydroelectricity. So
rivers have been fundamental importance throughout the human society. Water from the river is a basic natural resource. पहली चीज तो fresh water मिलता है. Number 2, essential for the all the various human activities. कई areas में अगर हम लोग हरिद्वार वाली साइड, उत्तराखंड वाली साइड की बात करें तो वहीं का वाटर जो है वो फ्रेश वाटर टैप्स में भी वही वाटर जाता है, रिवर का वाटर, क्योंकि रिवर का वाटर जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल साफ होता है, इसलिए वहां पर जो वाटर सप्लाई है नियर बाय एरियाज में वो रिवर्स के थ्रू ही जाती, यानी कि इंटरनल वाटर जो है, अर्थ का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लेवल मेंटेन रहता है उन एरियाज में. तीसरा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है, देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम. अगर हम लोग बात करें हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता जो 1921 में हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है, जो हमने 1921 में फाइंड आउट की थी, वो हड़प्पन सभ्यता हमारे भारत के अंदर ही थी, इंडस के आसपास ही. आपको पता है, आपने 6th स्टैंडर्ड में ये सारा पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड में किया था हमने अबाउट द हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो, याद है? यस मैम. हाँ, तो whenever we come to know about any of the civilization, every civilization has been developed and prosperous nearby the river valley system. Why? Because water is a foremost important parameter for the survival of human. That is why जो भी हमें सिविलाइजेशंस के बारे में पता लगता है, मेसोपोटामियन सभ्यता पता लगता है, हड़प्पन सभ्यता पता लगता है, ये सारी रिवर वैलीज के आसपास है. बिकॉज जब भी कोई, और अगर देखा जाए, आप देखो हरिद्वार बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, उसके बाद अगर देवप्रयाग की बात की जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है. अगर हम लोग अपने पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जहां पर रिवर्स ज्यादा फ्लो करती हैं वहां इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं. क्यों? बिकॉज people trying to settle nearby the river system, availability of natural water is there. So make a यानी कि हम लोग कह रहे हैं the basic settlements were done in that area where the river system was there. So using rivers, अब rivers का और कहाँ यूज होता है? Using the river water for the irrigation, for the navigation. Navigation क्या होता है? Inland water bodies. नेविगेशन में लिख लीजिए ऊपर, इनलैंड वाटर बॉडीज. इनलैंड वाटर बॉडीज मींस ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर थ्रू द वाटर बॉडीज. और अगर तुम लोगों को मैं एक बात बताऊं, पेड़ों को पहाड़ों में काटकर नदियों में फेंक दिया जाता है, वो अपने आप नदी से ट्रैवल होकर मेन प्लेन्स में पहुंच जाती हैं, क्योंकि आपको पता हो वुड कभी भी वाटर में सबमर्ज नहीं होती, वुड हमेशा फ्लोट करती है. ठीक है, तो वो रिपीट. वुड कभी भी वाटर में सबमर्ज नहीं होती, वुड हमेशा फ्लोट करती है. और माउंटेन एरिया में व्हेन फॉरेस्ट और ट्रीज को कट किया जाता है तो उसको रिवर्स में जहां फ्लो ज्यादा होता है वहां फेंक दिया जाता है. ये प्रैक्टिसेस जो है ये चिनाब नदी में ज्यादा किया जाता है. चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसका फ्लो भी ज्यादा है और वो इक्वल फ्लो में. कभी देखा है चिनाब नदी को? देखा है चिनाब नदी? देखिए, किसी को देखने का ये मौका मिला है? हैव यू एवर सीन? चिनाब के ऊपर भी सलाल डैम है, जम्मू कश्मीर में सलाल डैम है, ज्योतिपुरम में, रियासी के पास. पत्नी टॉप गए हो गए? पत्नी टॉप किस किसने विजिट किया है? वैष्णो देवी के ऊपर आगे 1.5-2 घंटे का रास्ता है, उधमपुर के पास. वहां पर चिनाब नदी में बेसिकली जो भी वहां से मटेरियल कंटेंट है, क्योंकि चिनाब नदी बाद में जाती है पाकिस्तान में, तो उसको पाकिस्तान से जाने से पहले पहले जितना भी माउंटेन कंटेंट से जो भी मटेरियल वुड वगैरह होता है वो वहीं से थ्रू किया जाता है, क्योंकि रोड के थ्रू लाना उसको काफी कॉस्टली पड़ता है. वो क्या करते हैं, वुड को काटते हैं, उनपे नंबर लगाते हैं, पेंट करके नंबर लगाते हैं उनको और पानी में छोड़ देते हैं, वो अपने आप ट्रैवल करके नीचे पहुंच जाते हैं. यस गुरशान, वुड यू लाइक टू से समथिंग?
So role of the river in our economy is very high. Number one, for the generating of electricity. Number two, for creating the irrigation. Number three, to make the natural environment. Number four, to maintain the ecosystem and aquatic life prosperous. And number five, it helps to maintain the scenic beauty. Number six, it maintain the internal underground water level of that nearby areas. अब हमें इतने benefits मिल गए हैं, that is why. And another more point is more civilizations were found nearby the river valley system. Example is Mesopotamia, example is Harappan civilization. Is it okay? Up to this is clear? If it is clear, please raise your hand. So further I will proceed. Okay, fine. Only 2-3 students are listening. Rest are sitting ideal, I hope. And only one camera is on. The rest of the people are sleeping. Next आ जाता है हमारा river pollution. No doubt. Rivers are giving lots of things to us. लेकिन हम rivers को क्या दे रहे हैं? हम rivers को pollute कर रहे हैं by dropping the waste content, by dropping the chemical waste, by dropping the sewage waste in the river system. हम लोग rivers हमें इतना कुछ दे रही हैं, हम rivers को कुछ भी दे नहीं पा रहे हैं because we are very selfish people. अपनी बला डालो नदी में और खाली हो जाओ. अपनी बला मतलब जो भी हमारा वेस्ट है, हमारा कंटेंट जो भी हमने खाया पिया है, इफ वी आर ट्रैवलिंग, हमारी कार में जितना भी पड़ा है सारा का सारा थ्रो कर दो. एक बार एक स्टोरी बताऊंगी तुम लोगों को. स्टोरी में मैंने एक पर्सन को बहुत वो किया था, उसमें उसको गाड़ी रोक के मैंने उसको ज्यादा बोला था. दिस इज नॉट गुड. इट वाज एन इंसिडेंट इन हरिद्वार. आई एक्सप्लेन यू लेटर. सो river pollution क्या है? River pollution brewing domestic and municipal and industrial or agricultural demand. Because of all these demand for the water from the river naturally affect the quality of life. हम लोगों को पानी बहुत ज्यादा चाहिए और हमें पता है हमारे पास only 3% fresh water है. 97% हमारे पास salty water है. हमारे वर्ल्ड में हमारे पास 97% सॉल्टी वाटर है ओशंस की फॉर्म में और 3% ग्लेशियर्स की फॉर्म में हमारे पास और रिवर्स की फॉर्म में और लेक्स की फॉर्म्स में. लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी अवेयर नहीं है. As a result, more and more water is being drained out from the river, reducing their volume. आजकल हम लोग अगर सतलुज को क्रॉस करें तो हमें थोड़ा सा पानी कंटेंट दिखता है, बाकी सारा खाली दिखता है because of the overutilization of natural resources. As on the other hand, heavy load of untreated water, sewage and industrial influence are evamped into the rivers. हम लोग industrial waste without treating rivers में छोड़ रहे हैं, सीवेज का without treating उसमें छोड़ रहे हैं. This affect not only the quality but the aquatic life, environment and we are also reducing the self cleaning capacity. हम अपनी self cleaning capacity को खुद ही अपने हाथ को खराब कर रहे हैं. So for example, given the adequate stream flow, Ganga water is able to dilute and assimilated pollution load within 20 kilometer of large city. गंगा के अंदर ही 20 किलोमीटर तक के एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वहां का सारा लोड जो है वो गंगा के अंदर जाता है. But increasingly urbanization, industrialization do not allow it happen and polluting the level of many river has been rising. Concern over the rising pollution over the rivers led to launching a various action plan clean the rivers. गंगा क्लीन हमारे नरेंद्र मोदी ने चलाया था प्लान, वो अभी भी चल रहा है. गंगा क्लीनिंग के लिए करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं. देव प्रयाग बनाया गया. उसके बाद ये जो हमारे योगी जी हैं जिसके यूपी के अंदर जहां गंगा मैक्सिमम फ्लो करती है, उन्होंने गंगा के लिए बहुत क्लीन घाट बना दी हैं. सो एंड supervisors are being employed over there. Whosoever are going to do something मतलब not recommended,
they are being punished if they are found to do any kind of this, you can say, polluting the thing. So life of human beings without fresh water is not at all possible. So we should take a pledge to save the water, to clean the river, because we have only 3% of the fresh water content in the form of river. And we people are blessed that we have number of rivers in India. So I hope it is very much clear to you. कोई doubt है तो please ask. अगर नहीं कोई doubt तो we will be going to discuss the back exercise, and tomorrow I will help you out to do the map work for this chapter. Is it okay to everyone?